तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 1 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, लेक्चर को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड, तो उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। क्वाड लीडर्स समिट 2022 कहां आयोजित होगा? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो क्वाड लीडर्स समिट है 2022 का, तो ये आयोजित होने वाला है जापान में। कहां पर आयोजित होगा दोस्तों? जापान में। अब देखिएगा ये क्वाड है क्या। तो जो क्वाड है ये 4 देशों का एक समूह है। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। एक पहला है भारत, दूसरा है जापान, और फिर इसके अलावा तीसरा जो मेंबर है इसका वो है अमेरिका, और चौथा मेंबर है दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो क्वाड है वो 4 देशों का एक समूह है, और इसकी लीडर्स की जो समिट है 2022 की, ये जापान में होने वाली है। और जापान में कहां पर होगी दोस्तों? तो ये समिट होगी टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो वही शहर है जहां पर 2020 के जो ओलंपिक हैं वो आयोजित हुए हैं, और पैरालंपिक भी आयोजित हुए हैं वहीं पर। ठीक है, तो दोस्तों क्वाड की बारे में कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है जो भारत और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में लोकतांत्रिक हितों की रक्षा करता है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। 2022 में याद रखना है कि जो समिट होगा लीडर्स का वो कहां पर होगा? टोक्यो में होगा। ठीक है दोस्तों, और इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन हिस्सा लेने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी लेने जा रहे हैं। और जो पिछला समिट हुआ था 2021 का, वो हुआ था व्हाइट हाउस अमेरिका में। कहां पर हुआ था दोस्तों? व्हाइट हाउस अमेरिका में। चलिए फ्रेंड्स, जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर जापान की बात आई है। तो जापान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और जो एशिया महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है। यानी जो एशिया महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है, और ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है टोक्यो, वो होन्शु नामक द्वीप पर बसी हुई है। होन्शु द्वीप की बात करें तो यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जिस पर टोक्यो जो जापान की राजधानी है वो शहर बसा हुआ है। जापान को सूर्योदय का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस देश की जो जलवायु है वो मानसूनी है, यानी मानसून पर आधारित यहाँ की जलवायु है। दोस्तों, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, फूमियो किशिदा। जो फूमियो किशिदा हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सभी पॉइंट जो है वो नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दोबारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका विजय सांपला। दोस्तों, यहां पर बात आई है दोबारा अध्यक्ष बनने की। तो ये दोबारा अध्यक्ष का क्या मतलब है? तो दोस्तों, विजय सांपला जो है वो पहले भी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पंजाब में असेंबली के इलेक्शन हुए हैं। तो उस इलेक्शन में विजय सांपला जो हैं वो चुनाव लड़े थे। तो चुनाव जब लड़ सकते हैं जब वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देते। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, और फिर से वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं दोबारा। तो इस प्रकार से ये दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। याद रखिएगा कि ये एक भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के एक लीडर भी हैं। ठीक है, कौन दोस्तों? विजय सांपला। तो याद रखना है कि जो विजय सांपला है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी प्रकार से अभी एक और हाल ही में नियुक्ति हुई है, वो हुई है इकबाल सिंह लालपुरा की। किसकी दोस्तों? इकबाल सिंह लालपुरा की। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है वो उसके अध्यक्ष पहले कौन थे? इकबाल सिंह लालपुरा थे। पंजाब में इलेक्शन हुआ, चुनाव लड़े, हार गए, फिर से वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन दोस्तों? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, तो याद रखना है इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और विजय सांपला जो है वो दोबारा से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं।
बात आ रही है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसा निकाय है जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, ठीक है। तो संवैधानिक निकाय उसी को कहा जाता है जिसका वर्णन संविधान में हुआ होता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका वर्णन संविधान में है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय कहलाता है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो क्या काम करता है, तो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने का काम, उनके मुद्दों को उठाने का काम किसका होता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 यानी 338 में ये बताया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी, 19 फरवरी 2004 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये 2000 पहले से यानी 2004 के पहले से कैसा था, तो याद रखिएगा पहले ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग कहलाता था, लेकिन फिर इसे बाद में अलग कर दिया और फिर इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग बनाया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अलग बनाया गया, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट हैं वो आप नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर है इसका अटल सुरंग को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है कौन, अटल सुरंग, तो इसे वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हाल ही में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हाल ही में खिताब किससे दिया गया है, अटल सुरंग को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग का जो उद्घाटन है वो 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और जो अटल सुरंग है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पर रखी गई है। इसका जो पुराना नाम है रोहतांग सुरंग था, यानी इसे पहले रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते थे। तो याद रखना है आपको कि जो अटल सुरंग है उसका पुराना नाम क्या है, रोहतांग सुरंग है, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जो है यानी यही है अटल सुरंग, और जो कि पीर पंजाल श्रेणियों में है। कहां पर है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन है, सलीम घोष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों सलीम घोष जो है वो एक एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों सलीम घोष को आपने जो भारत एक खोज नामक एक सीरियल था उसमें देखा होगा, और राम बने थे ये, उसमें कृष्ण भी बने थे, टीपू सुल्तान की भी इन्होंने ही भूमिका निभाई थी। याद रखना है कि जो भारत एक खोज नामक जो सीरियल था उसको किसने बनाया था, श्याम बेनेगल ने। किसने बनाया था दोस्तों, श्याम बेनेगल ने। तो जो भारत एक खोज नामक जो सबसे प्रसिद्ध सीरियल था उसमें राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान की जो भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी, सलीम घोष ने। सलीम घोष ने अपने जो अभिनय की जो शुरुआत है वो की थी 1978 में, और फिल्म थी इनकी स्वर्ग नर्क। क्या थी दोस्तों, स्वर्ग नर्क। तो उनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इंडिफी टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं रजनीश कुमार। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों, रजनीश कुमार। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है कौन, रजनीश कुमार, तो उन्हें इंडिफी टेक्नोलॉजीज में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों रजनीश कुमार एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं जिन्हें HSBC एशिया पैसिफिक और L&T इन्फोटेक, हीरो मोटो कॉर्प और भारत पे जैसी संस्थाओं में के बोर्ड में ये शामिल हैं, यानी सलाहकार की भूमिका में ये शामिल हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी टेक्नोलॉजीज में एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया, तो दोस्तों आंसर होगा इसका 30 अप्रैल को। लेकिन याद रखना है दोस्तों कि ये हर साल 30 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, ये इस साल यानी 2022 में ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि ये जो अप्रैल माह का महीना होता है उसके अंतिम शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इसकी 2022 की थीम क्या थी, तो पशु चिकित्सा के लचीलेपन को मजबूत करना, ये इसकी थीम थी। 2001 से इस दिवस को मनाना
शुरू किया गया था, किसके द्वारा? विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे भी बोला जाता है इसे। तो 2022 में ये कब मनाया गया है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी डे से रिलेटेड है। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों। तो ये अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। ये किसी शनिवार शुक्रवार को नहीं मनाया जाता है, ये हर साल 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो जो डांस है वो हमारे शरीर के जो तनाव है उसको दूर करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नृत्य की बात आई है तो भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला है राजस्थान। तो राजस्थान में कठपुतली नृत्य बहुत ही फेमस है, और झारखंड में छऊ है, पश्चिम बंगाल में जात्रा है, कर्नाटक में यक्षगान है, गुजरात में गरबा है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, मध्य प्रदेश में क्या है? राई नृत्य। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं दोस्तों जिनको हमने डिस्कस किया है। इनको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि यहां पर नृत्य की बात आई थी तो नृत्य को हमने डिस्कस कर लिया है। अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो दोस्तों जो आगरा शहर है, यानी ताजमहल की नगरी है आगरा, और वहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लगाया गया है। तो ऐसा करने वाला जो आगरा शहर है वो देश का पहला शहर बन गया है, और 240 घरों में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। ठीक है दोस्तों। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल क्या है? लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? दूसरा क्वेश्चन है अटल सुरंग किस राज्य में है? और तीसरा क्वेश्चन है क्वाड के देशों के नाम क्या हैं? यानी क्वाड जो देश हैं उनके नाम क्या क्या हैं? तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर जो हैं वो देंगे। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट दे दी जाएगी। अगर आप कोई फ्री क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो कोड जरूर याद रखिएगा, राजा नंबर 1 डालना है। ठीक है। और दोस्तों आप खबरी पर हमें फॉलो कर ही लेंगे, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।